माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया है, लेकिन पिता के लिए बहुत कम लिखा गया है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के जरिए जानते हैं पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते और हम पिता के प्यार को देख नहीं पाते। इस कहानी की शुरुआत होती है। मानव नाम का एक लड़का अपने घर से गुस्से से निकलता है और चलता ही जाता है। मानव मन ही मन में बोलता है, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं और मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते। अब मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक वो मुझे बाइक लेके नहीं देते, या फिर जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक ले नहीं लेता। ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपने पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि वह जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरे हुए थे। उसके पैर में बार बार घाव हो रहा था, लेकिन उस समय गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। वो सामने के दुकान से पानी की बोतल लेने के लिए पैसे निकालना चाहा तो देखा कि पापा का पर्स ले आया है। उसके खुरापती दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, कितने पैसे लेके घूमते हैं। पर्स खोल के देखा तो उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। उसके खुराफाती दिमाग में एक और ख्याल आया, ओह तो यहाँ खजाना छुपा कर रखा है। वो सोच रहा था पापा ने किसको कितने पैसे दिए हैं। डायरी का पहला पेज खोला तो पहला पेज देखते ही सीरियस हो गया मानो। डायरी पे जो लिखा था उसे पढ़कर मानो के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वह सोच रहा था। उसने उन लोगों के पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो मानव के पिताजी ने दूसरों से उधार लिए थे। कंप्यूटर के लिए 50,000, मानव के लिए कैमरा। ये वही कंप्यूटर था जो मानव आज तक इस्तेमाल करता है, लेकिन आज उसे पता चल गया। उसे वो भी याद आ गया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी और उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। उसे देखकर मानव बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पापा उससे ज़्यादा खुश हुए थे। अब मानव के चेहरे का गुस्सा एकदम गायब हो चुका था और फिर जब उसने आगे का पन्ना पलटा तो उसमें एक इच्छा लिखी हुई थी, अच्छे जूते पहनना। ये बात उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी आगे उसके पैर सड़क पर पानी जमा था। उसने उसका पैर पड़ा और गीलापन होने का एहसास हुआ और तभी उसने जूते उतार के देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। तलवा जो है वो टूटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी एक और बात याद आई। तभी उसे याद आया कि माँ पापा से हमेशा बोलती थी कि अब जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा उसे अक्सर ये कहकर टाल देते थे कि अभी तो कुछ दिन पहले ही लिए थे। उस डायरी को पढ़ते हुए सामने बेंच पर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उसने जब उसे पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला भी नहीं बचा था और मानव की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और जल्दी से घर की तरफ भागा। तब तक जूतों में से कील चुभ ही रहा था। उसके वजह से पैरों में घाव हो गए थे। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल के फेंक दिए और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर में नहीं थे। मानव को समझ आ गया कि पापा कहाँ गए होंगे। वह सीधा भागता हुआ बाइक एजेंसी के पास पहुंचा। पता नहीं आज मानव में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। इतना भागने पर भी वो थक नहीं रहा था और वो बिना जूतों के भागा और बाइक एजेंसी भी के पास पहुंचते ही देखा
वहाँ पापा खड़े थे और उसने पापा को दौड़कर गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया इसे। मानव ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए पहले जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, अपने बलबूते पर करूँगा। बस इतनी सी थी ये कहानी और स्टोरी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं आज आप सबसे कहना चाहूँगी कि ऐसे होते हैं हमारे पिता। अक्सर हम ज़्यादा माँ से प्यार करते हैं और माँ भी हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो पिता है जो हमें छुपकर प्यार करता है, कभी दिखाते नहीं। ये परिवार में एकमात्र वो होते हैं जो बच्चों से बिना जताए बिना दिखाए प्यार करते हैं, वो हमारे पिता होते हैं। और खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में रहते हैं। माँ बाप की कदर करो, उनकी भावनाओं का सम्मान करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।